का स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बलराम स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री पार्ट 2 लेके आया। जैसा कि आप लोगों को कल पढ़ाए थे रासायनिक समीकरण के बारे में, तो आज है कार्बन के मुख्यतः कितने अपरूप होते हैं। तो कार्बन के मुख्यतः 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। उसके बाद है आपका प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो हीरा होता है। इसका प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो हीरा होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। उसके बाद है आपका हीरा का कुचालक होता है। हीरा यानी कि विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। उसके बाद ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है। और उसके बाद ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद ग्रेफाइट और धातु होते हुए भी चमकदार होते हैं। आयोडीन और धातु होते हुए भी चमकदार होते हैं। कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है, तो लिथियम। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है, तो लिथियम, Li, पोटेशियम के, और सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, और एल्युमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Ap। उसके बाद है टीन Sn, लेड Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, मरकरी Hg, चांदी Ag, सोना Au, प्लेटिनम Au। ये सब धातु जो है किस धातु को भी हटा सकता है। उसके बाद लास्ट में बॉक्स में आपको नोट में लिखा हुआ है, H से नीचे वाला सभी तत्व जल से अभिक्रिया नहीं करता है, और ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व से अधिक सक्रिय होते हैं। एग्जाम्पल में 1 से 2 अधिक सक्रिय है। ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं हटा सकते। जैसे 1 से 3 को हटा नहीं सकते, लेकिन 3 से 1 को हटा नहीं सकते। उसके बाद मैग्नीशियम ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करता है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, यह पूछ रहा है कि सबसे कम सक्रिय तत्व कौन सा हो सकता है, तो आपको बताना था सबसे, ये आपको बताना है कमेंट में कि सबसे कम सक्रिय कौन सा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय है, ये भी आपको जवाब देना है कमेंट में। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ये भी आपको बताना है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ये भी आपको जवाब देना है। अगर या तो जवाब देना है